ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स इनवाइट अवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। वो हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं और उनके साथ प्यारी सी उनकी डॉटर भी हैं। सो लेट्स इनवाइट हर। जीवन में हर चुनौती से मनुष्य को होता है लड़ना, जीवन में हर चुनौती से मनुष्य को होता है लड़ना, करना पड़ता है अथक परिश्रम यदि हमें है कुछ बनना। और अभी आपके सामने अपनी रचना लेकर हाजिर है बेंगलुरु से काव्या खन्ना। काव्या मैम नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्ते मैम। और इतनी प्यारी प्यारी रचनाएं सुनने को मिल रही हैं, कविताएं सुनने को मिल रही हैं। और शिविका जी ने सही में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, क्योंकि हर कोई फिजिकली जाके नहीं अटेंड कर पाता है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्चुअली बहुत इट मेक सेंस एक्चुअली। जैसे आज मेरी बेटी के ना एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं कोई ओपन माइक फिजिकली जाके नहीं अटेंड कर पा रही हूँ। सो इट्स अ ब्लेसिंग। मैंने बेसिकली आई टेल अबाउट, मैं एक अपना इंट्रोडक्टरी पीस जो मैंने लिखा था वो सुनाऊंगी बिफोर माय एक्चुअल पोएट्री। परिचय क्या दूं मैं अपना, पहचान बनाना बाकी है, चारों चंद्रमा की चम चम है, तारे चुनना बाकी है, कली बनी है तली तली है, मुखलित होना बाकी है, इसके अंदर की सुगंध को सुरक्षित होना बाकी है, हवा चली है रेत उड़ी है, राह ढूंढना बाकी है, ये तो कर्म का कर मेले कर आगे बढ़ना बाकी है, काव्या की कविता गंगा की धारा बहना बाकी है, काव्या की क्षमता बूंदों की वर्षा होना बाकी है। Thank you. So this is something which I wrote 20 years back when I was doing my engineering. It's beautiful, beautifully written, like intro बहुत बढ़िया लिखा है आपने, और उससे भी मीठी है आपकी आवाज, जैसा कि सोनिया मैम ने भी कहा। वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी का, सोनिया जी का। तो बेसिकली मेरा इंस्पिरेशन मेरे नाना जी रहे हैं। ही इज नो मोर, बट कहते हैं ना कवि हमेशा अपने काव्य के द्वारा जिंदा रहता है। सो ही इज स्टिल लिविंग फॉर मी। ही हैज बीन माय इंस्पिरेशन एंड मैं उन्हीं को देख के कविताएं लिख रही हूँ, उन्हीं से लर्न किया है मैंने। ग्रेड 2 से लिख रही हूँ मैं। और बस उनका नाम श्री सरस कपूर, जो कि उनका पोएटिक नेम, और उनका रियल नेम वाज श्री जगमोहन नाथ कपूर। और जैसा कि आप मेरी डॉटर को देख रहे थे, शी हैज बीन अ मोटिवेशन फॉर मी। She has been telling me, she gifted me a diary and she told me, Mama, you have forgotten your passion. क्योंकि बीच में I had been writing consistently, but वो बीच में थोड़ा speed कभी कम हो गया, and then she told me, Mama, you have to pick up this again, and that's how I have picked up my passion again. तो मैं आपकी बेटी के लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगी और उसको थैंक्स करना चाहूंगी कि ऐसी बेटियां भगवान सबको दे। हर घर में एक बेटी होनी जरूरी है। फोर्स ड्राइव करते हैं, वो एक एनर्जी जो देती है अपने पेरेंट्स मम्मा को। स्पेशली जैसे सोनिया मैम ने भी बताया कि उनकी डॉटर ने मोटिवेट किया कि करिए आप, और आपने भी रियली, शी इज सो स्मॉल एंड सो क्यूट, और डेफिनेटली लाइक हैट्स ऑफ टू हर, लॉट्स ऑफ लव टू यू अनिका। नहीं, वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती हैं तो माँ को अपना अस्तित्व, अपना अतीत एक बेटी के अंदर नजर आता है। तो कहीं ना कहीं हमारी बेटियां हमें हमारे बचपन में, हमारे युवा अवस्था में फिर से पहुंचा देती हैं और हमारी मुलाकात हमसे करा देती हैं। तो भगवान सब घर में एक बेटी को जरूर दे। आप दोनों भी ब्लेस्ड हो, आपको बेटियां हैं।
आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड, बट हमें 3 बेटे हैं, तो अब शायद जब उनकी कभी शादी होगी या बहू आएगी तो समझूंगी आएगी। राइट। काव्या मैम, तो मेरा आज का टॉपिक रहेगा कारगिल वॉर के बारे में सभी ने सुना होगा। उसमें कौन कौन से किस कंडीशन में वो लड़ा गया था, मतलब क्या टेम्परेचर था जब हमारे सोल्जर्स हमारे लिए खड़े थे, और सफेद सागर और विजय नाम के अभियान थे जो चलाए गए थे। तो बस वही सुनाऊंगी। घुस बैठिए घुस आए कारगिल जब, घुस बैठिए घुस आए कारगिल जब, वीर ही गए थे मेरे देश को बचाने तब, वीर ही गए थे मेरे देश को बचाने तब, बंदी बनाया 5 वीरों को था तब, बंदी बनाया 5 वीरों को था तब, मार ही डाला उन वीरों को था तब, मार ही डाला उन वीरों को था तब, गोलाबारी कर कर फूके गोदाम जब, गोलाबारी कर कर फूके गोदाम जब, सेना मेरी चढ़ गई ऊंचे पहाड़ तब, सेना मेरी चढ़ गई ऊंचे पहाड़ तब, बर्फीली राहें थी लंबी थी रात जब, बर्फीली राहें थी लंबी थी रात जब, चोटियों पे ताने बंदूकें थे वीर तब, चोटियों पे ताने थे बंदूकें वीर तब, छलनी हुए थे मेरे वीरों के सीने जब, छलनी हुए थे मेरे वीरों के सीने जब, हमले हवाई करने की घड़ी आई तब, हमले हवाई करने की घड़ी आई तब, सफेद सागर था चलाया अभियान तब, आसमानी चूनर को ओढ़े थे वीर तब, आसमानी चूनर को ओढ़े थे वीर तब, खोने का भय था ना मरने का खौफ तब, खोने का भय था ना मरने का खौफ तब, जीना है मर के भी सोच के लड़े थे सब, जीना है मर के भी सोच के लड़े थे सब, विक्रम यादव हो पांडे बलवन जब, विक्रम यादव हो पांडे बलवन जब, विजय करते हैं अभियान विजय हो जब, विजय करते हैं अभियान विजय हो जब, राव हो थापर हो गुंजन राजन जब, हमारी वीरांगनाएं भी इसमें लड़ी थी, तो उन्हीं के सबके वीरों के साथ वीरांगनाओं के नाम भी कवर किए हैं। राव हो थापर हो गुंजन राजन जब, लड़का या लड़की हो वीर कहलाए सब, लड़का हो लड़की हो वीर कहलाए सब, लालच जमीन का दिखाता है ये सब, लालच जमीन का दिखाता है ये सब, चूड़ियां टूटती हैं होते शहीद जब, चूड़ियां टूटती हैं होते शहीद जब, आंखों से आंसू को पीते हैं वंश जब, आंखों से आंसू को पीते हैं वंश जब, लिपटा तिरंगे में लेटा हो अंश जब, लिपटा तिरंगे में लेटा हो अंश जब, दर्दनाक जंग को हुए हैं 25 अब, दर्दनाक जंग को हुए हैं 25 अब, अमन को अपना लो और रहने दो जंग अब, अमन को अपना लो और रहने दो जंग अब। First of all, respect for the Indian Army, and second
सेकेंडली आपने कारगिल वॉर के हर एक इवेंट को अपने शब्दों में जिस हिसाब से लिखा है, वो जो मेजर चीज़ें वहाँ पे लड़ रहे थे जो हमारे सैनिक, और आपने अल्फाजों में उस पूरी चीज़ को यहाँ पे कन्वे करने की कोशिश की है। एज मेरे फादर भी आर्मी में थे एंड मेरी फैमिली का बहुत से लोग जो मेरी फैमिली में हैं ज़्यादातर डिफेंस में हैं, आई कैन टोटली रिलेट विद इट। आपको हमेशा एक प्राउड फीलिंग भी रहती है कि आप वहाँ पे बॉर्डर पे जो हमारे सोल्जर्स हैं, लाइक एक रिस्पेक्ट होता है, एक दिल से वो फील आती है। बट एट द सेम टाइम हर वक्त वो दुश्मन की गोलियों के पता नहीं कब वो गोली चलेगी और कब उनके सीने से आर पार हो जाएगी। एंड वो लॉस भारत भी झेलता है, उनका परिवार भी झेलता है। और कारगिल वॉर में बहुत सोल्जर शहीद हुए हैं और आपने बहुत अच्छे से उन पे लिखा भी है मैम, रियली नाइस। आई गेस कोई कुछ कहना चाहेगा यहाँ पे? सोनिया मैम, स्नेहा मैम इज हियर, शिवम सर इज हियर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक तो फर्स्टली आपकी आवाज बहुत प्यारी है एंड पूरे जो इवेंट का फ्लो आपने एक एक चीज को चुना, फिरोया और जिस वे में प्रेजेंट किया, इट इज वेरी कमेंडेबल। एक पूरी कहानी, जैसे एक पूरी सीक्वेंस में एक कहानी चलती है, वैसे आपने अपने शब्दों के द्वारा से प्रेजेंट किया है, दैट इज वेरी कमेंडेबल। थैंक यू सो मच। मैं तो स्पीचलेस हो जाती हूँ जैसे ही सैनिकों की बात आती है, हमारी इंडियन आर्मी की बात आती है या नेवी की बात आए, कुछ भी जो भी हमारे देश के सुरक्षक हैं, जो भी हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनकी बात आती है तो मेरे पास तो सिर्फ सर झुकाने के लिए और कुछ भी नहीं रह जाता जी। आई गेस बिल्कुल सही कहा सोनिया मैम आपने।